अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 163। सबसे पहले इस आयत मुबारका के एक एक हर्फ, एक एक कलमे के मानी को समझना है। चुनांचे इरशाद होता है कि व इलाहुकुम, व माने और, इलाह माबूद जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने इंसान अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे, जिसकी पूजा करे उसको इलाह कहते हैं। कुम माने तुम, व इलाहुकुम और तुम्हारा माबूद, इलाहुन इलाह माबूद, वाहिद एक ही है, वाहिद एक को कहते हैं। ला इलाहा इल्लाहु, ला कलमा नफी है और नफी जिन्स के माना है नहीं कोई। ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, हु ज़मीर है, इसका माना है वो। और रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान, और रहीम बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला, इंतहाई रहम दिल। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ये होगा कि वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, वाहिद है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा किसी को माबूद नहीं कहना। और रहमान और रहीम ये दो सिफात हैं, वो बड़ा ही मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। जब ये बता दिया गया कि इस दुनिया में आने के बाद जो लोग इस हाल में दुनिया से गए कि काफिर होकर मरे, कलमा नहीं पढ़ा, तायब नहीं हुए, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, उनके लिए ऐलान कर दिया गया कि उनको हमेशा हमेशा के लिए अजाब में रखा जाएगा। ना उनका अजाब हल्का होगा, ना उन्हें किसी तरह की मोहलत मिलेगी। ये ऐलान करने के बाद तौहीद बारी ताला जो अकीदा ईमान की बुनियादी इकाई है, पहली ईंट है, इमारत का एक, यानी यूं समझिए कि पहला पत्थर है, पहली ईंट है, पहली बुनियाद। क्योंकि अकीदा तौहीद को हकीकी रूह के साथ समझे बगैर ईमान कबूल करना, ईमान का दावा करना, वो कमजोर रहता है। अपने ईमान की पुख्तगी के लिए कुरान करीम ने अहले ईमान पर लाजिम करार दिया कि वो अपने अकीदा तौहीद को मजबूत से मजबूत तर बनाए। और अकीदा तौहीद के बारे में परवरदिगार आलमीन ने कुरान पाक में जितनी आयात नाजिल फरमाई, ये आया करीमा उन आयात की सरखेल है।
उनका हुस्न है, उनका निचोड़ है, इत्र है। चुनांचे इरशाद ये हो रहा है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके अफ़आल में कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। तुम्हारा इलाह एक है। अब दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जितनी कौमें शिर्क में मुब्तला हुई, जिन जिन लोगों ने गुमराही की राह इख्तियार की, उन्होंने ये बात समझने में गलती की कि एक अल्लाह आलमीन को, फिर इस आलम दुनिया को, इस जहान को अकेले कैसे चला रहा है। अगर वो अपनी ज़ात व सिफात और अफ़ाल में एक है तो उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी कायनात को अकेले चलाए। इसलिए उन्होंने बुत बनाए। किसी ने इंसान को अल्लाह का दर्जा दे दिया, किसी ने कोई रंग इख्तियार किया। परवरदिगार आलमीन ने अपने इस आखिरी नाजिल करदा कलाम में कादिर मुतलक है, इंदहू उम्मुल किताब, लोहे महफूज उसके पास है, जो चाहे उसमें रखे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे इजाफा करे, उसको कौन पूछने वाला है। लेकिन उसने औलाद आदम को बताया कि मैंने आसमान से जो इल्हामी किताबें उतारी उनमें कुरान करीम आखिरी है। इसके बाद न क़यामत तक कोई इस आसमान से इल्हामी किताब आनी है और ना ही कोई और रसूल आना है। इस्लाम अब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें किसी किस्म की कोई ना कमी है और ना इसमें इस बात की गुंजाइश है कि लोग अपने तौर पर नई नई बातें दाखिल करते चले जाएं। अब अकीदा तौहीद को समझने के लिए जो मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए गए, उनमें से एक अंदाज ये है कि अगर इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद होता तो लफ़ासदता, ये ज़मीन व आसमान बिगाड़ का मूजब बन जाते, ख़त्म हो जाते, इनके अंदर फितना व फसाद होता, तबाही और बर्बादी होती। ये जो अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर इस वक्त तक, बल्कि क़यामत तक इस हाल में हैं, इसके सारे नज़्म को चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। उसी के हुक्म से ये कायनात कायम है, उसी की मर्जी से ये चल रही है और उसी की मर्जी और इरादे के मुताबिक इसने एक मुकर्रर वक्त तक रहना है। इस कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ने अपनी कुदरत और अजमत के इतने वाज़े निशानात रखे कि जिनको देखते हुए एक दाना इंसान ने क्या खूबसूरत बात कही कि हर गया है क्या ज़मीरो यद वहदहू ला शरीक मी गोयद, कि ज़मीन से जो एक कौंपल फूटती है, एक पत्ती निकलती है, वो ज़ुबान हाल से अल्लाह के वजूद का इकरार कर रही है। उलमा कहते हैं कि अगर खालिक कायनात बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए रसूल न भेजता, आसमान से इल्हामी तालीमात न भेजता, तो उसने इंसान को जो हवा से खमसा अता किए हैं, उनकी बदौलत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी कुदरत और अज़मत के निशानात को देख कर उस पर ईमान लाना ज़रूरी होता। लेकिन ये तो उसका करम है कि उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए रसूल भी उनमें मबूस फरमाए, आसमान से सहीफ़े और किताबें भी नाजिल फरमाई। वरना इंसानी अक्ल का तकाजा था
कि वो इस कायनात में गौर व फिक्र करने के बाद इस बात पर यकीन करता कि इस कायनात को वजूद में लाने वाला सिर्फ एक है और सिर्फ उसी एक की कुदरत और अजमत के तहत कायनात का सारा चरखा चल रहा है। चरखे का लफ्ज़ मेरी जुबान पर आया। इसी हवाले से इस आया करीमा की वजाहत आपको बड़ा ही लुत्फ देगी, आपको इस बात को समझने में बड़ा ही सुरूर आएगा कि वाक़अतन हमारा खालिक व मालिक अकेला है, उसी की कुदरत कामला से ये सारा निज़ाम हयात चल रहा है। वो क्या? एक अल्लाह वाले आलिम दीन का गुज़र एक बुढ़िया पर हुआ। उन्होंने देखा कि बुढ़िया चरखा लेकर बैठी है, चरखा काट रही है। उसके पास अदब व एहतराम के साथ बैठ गए, वक़ार के साथ उसको मुखातिब किया कि अम्मा, तुम्हारी सारी जिंदगी इस चरखे को चलाने में बीत गई, कुछ अल्लाह का भी पता लगाया, कुछ अल्लाह से भी रिश्ता जोड़ा? तो वो जवाब देने लगी कि बेटे, उसका करम है, मैंने अपनी हिम्मत व इस्तात के मुताबिक उसको पहचाना है। वो हैरतज़दा हुए और कहने लगे वो कैसे? तो वो बुढ़िया बोली कि मैंने अपने इसी चरखे की बदौलत अपने मालिक और खालिक को पहचान लिया है। तो उस आलिम ने उस बुढ़िया से सवाल किया कि ये बताओ कि क्या अल्लाह है? इसके जवाब में उस बुढ़िया ने कहा कि बेटे हाँ, वो है और यकीनन है। मैं कहा इसकी दलील? कहने लगे कि इसकी दलील मेरा ये चरखा है। उन्होंने फिर हैरान होकर कहा कि वो कैसे? तो वो बोली, इस चरखे को मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती पड़ा रहता है। जब ये मेरा छोटा सा चरखा चलाने वाले के बगैर नहीं चलता, तो जमीन और आसमान का इतना बड़ा चरखा किसी चलाने वाले के बगैर कैसे चल रहा है? कोई तो है जो इसे चला रहा है। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने परवरदिगार आलम की मार्फत हासिल की, किस तरह से उसके हुस्न यकीन में ये बात दाखिल हुई। अब उसके बाद उस आलिम दीन का उससे सवाल ये था कि अम्मा, ये बताओ कि इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक है या कई हैं? इस सवाल पर वो बोली, वो एक है, वो अकेला इस नज़्म हयात को चला रहा है। सब जगह उसी एक की फरमा रवाई है, वही एक हाकिम है। उन्होंने कहा इसकी दलील? कहा उसकी दलील मेरा ये चरखा है। कहा वो कैसे? कहा मैं अकेली इस चरखे को चलाती हूं, ये ठीक काम करता है, इसकी रफ्तार मुतनासिब रहती है, इसकी कारकर्दगी में फर्क नहीं आता। अगर इस एक चरखे को चलाने के लिए दो या इससे ज्यादा औरतें बैठ जाएं, वो या तो सब मिलकर इसे एक ही तरफ चलाएंगी। अब उन सब की कुव्वत चूंकि एक जैसी नहीं है, चरखे की रफ्तार एक जैसी नहीं रहेगी, कमोबेश होती रहेगी। और अगर कुछ कहें कि हम इसको दाएं समत में चलाती हैं, कुछ कहें कि नहीं हम इसको बाएं समत में चलाएंगे, तो ये चलेगा नहीं, टूट फूट जाएगा। लेकिन जब से मैंने होश संभाला
उस वक्त से लेकर आज तक मैंने देखा कि इस कायनात के अंदर कोई फसाद, कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, गुरूब हो रहा है। चांद अपने वक्त पर अपनी मनाजिल में चल रहा है। तमाम सैयारे अपने अपने मदार में ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। न कभी दिन के अंदर कोई इनकलाब आया, न कभी रात के अंदर किसी किस्म की तब्दीली आई, न चांद और सूरज के निज़ाम ने कोई ख़राबी दिखाई। ये सारी की सारी बातें सिर्फ इस एक बात की दलील हैं कि इस कायनात के चरखे को चलाने वाला सिर्फ एक। यह है करीमा इतनी वसी है, कुरान का निचोड़ है, कुरानी तालीमात का असल इत्र है। हम इस पर घंटों गुफ्तगू करें, लेकिन इस एक बात के ज़रिए मैंने आपके सामने ये बात खोल कर रख दी कि उस बुढ़िया के दिमाग में अल्लाह ताला ने ये बात डाली, काश औलाद आदम इस हकीकत को सामने रखते हुए ये जान सके कि वो ज़ात जिसने माँ के रहम में अपनी मर्जी की मेरी शक्ल सूरत बनाई, जिसने कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए एक ही अंदाज इख्तियार किया, मैं उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके अफ़ाल में किसी और को क्यों कर शरीक करूं। और खुसूसन ये बुत जिन्हें मैंने अपने हाथों से वज़ा किया है, इनके साथ जो मर्जी है सलूक किया जाए, ये उसका जवाब देने के काबिल नहीं। इनको अल्लाह का शरीक माना जाए, या वो इंसान जो दुनिया में आने के किसी के मोहताज, इस ज़मीन पर अपने रगे हयात को कायम रखने के लिए तरह तरह की उनकी ज़रूरतें और मोहताजियाँ, उनको मैं अल्लाह मान लूँ। मेरा अल्लाह, मेरा माबूद सिर्फ वाहिद है, उसी के सामने मेरी ये पेशानी ज़मीन पर टिकती है, उसी से मेरी मुश्किलें हल होती हैं, उसी से मुझे मदद मिलती है, वही मुझे ज़िंदगी दे रहा है, वही मुझे मौत देने वाला है। हाँ, है तो वो एक, मगर है रहमान और रहीम। अल्लाह अकबर। इन दो सिफात को व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के साथ लगाकर बनी नौ इंसान पर उस खालिक के कायनात ने कितना बड़ा एहसान किया है, समझ जाओ। मैं ही था जो माँ के शिकम में तुम्हें रोजी दे रहा था, मैं ही हूं जो ज़मीन और आसमान के दरमियान इस कदर तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें बनाने वाला, उनके अंदर मुख्तलिफ तासीरें रखने वाला, हर एक से मुख्तलिफ अंदाज में तुम्हारी खिदमत को उसके सपुर्द करने वाला। मुझ जैसा तुम पर मेहरबान कौन हो सकता है। ए बंदा मोमिन, ए औलाद आदम, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, और मैंने तो तुम में अपनी रूह फूंकी है। मुझसे बढ़कर तुम्हें किसका प्यार मिल सकता है, किसकी रहमत और राफत तुम्हारे काम आ सकती है। मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। ये मेरी रहमानियत है कि कायनात में कितनी कौमें, कितने लोग हैं जो मुझे हर वक्त बुरा भला कह रहे हैं, मैं उनको भी आसमान से पानी देता, मैं उनको भी ऑक्सीजन देने में कोताही नहीं करता, हाथ नहीं रोकता। मैं अपने सूरज से सबको गले पका कर देता हूं। मेरी किस किस नेमत को तुम याद करोगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। मैं ही रहमान हूं जो अपनी मखलूक के लिए इतनी रहमत के दरवाजे मैंने खोल रखे हैं, और जो मेरी सिफत रहीम है
इस शान का मुलाहजा क़यामत के दिन औलाद आदम अपनी आंखों से करेगी। उसे नजर आएगा कि जिस किसी ने दुनिया के अंदर भूल कर भी उसकी जानिब कदम उठाया, उसने उसके लिए अपनी रहमत के कैसे कैसे दरवाजे खोले। गरज ये कि सूरह अल बकरा की ये आया नंबर 163 इंसान पर वाज़े कर रही है कि मैं और आप खुद ब खुद दुनिया में नहीं आए, कोई ज़ात है और वो अकेली है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। वो मुदब्बिर कायनात है, जिसको चाहे ड्यूटियाँ सौंपे, लेकिन हुक्म उसी एक का चल रहा है। लिल्लाहिल अम्र, सारे का सारा अम्र अल्लाह के लिए है। अल्लाह करीम इस आया करीमा की रोशनी में हमें अपने अकीदा तौहीद को साफ व शफाफ बनाकर अपने मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए और ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि हमारी तमाम तर भलाइयों का महवर और मरकज़ सिर्फ रहमान और रहीम के पास है। उसके दर पर आए बगैर इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हमारे मसाइल और हमारे मसाइब ख़त्म हों, ये ख़याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। इंसान को चाहिए कि वो कायनात की तमाम फैली हुई कुदरत की निशानियों में गौर व फिक्र करते हुए अपने इस अकीदे की बुनियाद पर आगे बढ़े और ये इकरार करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है और वो रहमान और रहीम है। परवरदिगार आलमीन हमें कुरान करीम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने, इसकी तालीमात में गौर व फिक्र करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।